हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और आइएगा, शंका समाधान के इस कार्यक्रम को सर्व गति प्रदान करने के लिए मैं नमोस्तु पूर्वक निवेदन कर रहा हूं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में। नमोस्तु महाराज जी। आज के ये बीच में जो थोड़ी कुर्सियां हैं ना, उनको साइड में कर। हाँ, आज के प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के बिट्टू भाई अरिहंत जी यहाँ पर जैन सतना से उपस्थित हैं। पूरे परिवार उनका उपस्थित है, अक्षय, सन्नी भाई और मनाली वगैरह सभी। हाँ, अरिहंत जैन बिट्टू। और उसके बाद में तैयार रहेंगे हिरनई के ही अपने गुणायतन के जो ट्रस्टी भी हैं, शैलेंद्र जी, राहुल जी जैन, परिवार, पूरा परिवार। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, इस आज के आधुनिक युग में जहां लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं बचा है, आज की युवा पीढ़ी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है, जिसका कारण आत्मीयता खत्म होती जा रही है, जिसका प्रभाव आज बढ़ते हुए वृद्धाश्रम और अनाथालय के रूप में मिल रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि भविष्य में आत्मनिर्भरता की दौड़ का क्या दुष्परिणाम मिलेगा, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, आत्मनिर्भरता बुरी बात नहीं है, आत्मनिर्भरता तो अच्छी बात है, लेकिन आत्म केंद्रित सोच अच्छी बात नहीं। सेल्फ सेंट्रलाइज होते जा रहे लोग, और जैसे जैसे आत्म केंद्रितता बढ़ती है वैसे वैसे हमारी संवेदनाएं छीन होने लगती। जो जो संवेदनाएं छीन होगी, प्रेम, परस्परता, सहजीवन और आत्मीयता जैसे उदात्त मूल्य छिन्न भिन्न होंगे। हमें इस बात का एहसास अच्छे से करना चाहिए और कराना चाहिए कि जीवन की संपूर्णता के लिए हमें प्रेम और आत्मीयता का पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रेम और आत्मीयता जैसे उदात्त मूल्यों को हम आत्मसात नहीं कर लेते, तब तक हम अपने जीवन की बेहतरी नहीं कर सकते। हमें इस बात को सदैव याद रखना चाहिए और लोगों के हृदय में एक आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करनी चाहिए। अगर आध्यात्मिक सोच बन जाए तो आज की इस विषम स्थिति में भी बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। नमोस्तु महाराज श्री। शैलेंद्र, राहुल जी जैन, हिरनई गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। और आज इनको पूज्य श्री जी की गुरुवर की नवदावर्ती करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसा पूरा परिवार जो, और दूसरा परिवार बंटी सेठ जो जैन अपने हिरनई के ही हैं, वो भी पूरा परिवार तैयार रहेगा। एक साथ शैलेंद्र भाई, पूरा इकट्ठे हो जाओ। आचार्यों, साधु परमेष्ठियों के चरण रज से पवित्र हुई पावन भूमि हिरनई जी में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। नमोस्तु महाराज श्री। पहला मेरा निवेदन है छोटा सा, उसके बाद सवाल। महाराज श्री, बैंक में जमा पूंजी विभिन्न माध्यमों से दूसरे खातों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। आपने 92 में एक आशीर्वाद दिया था, बहुत फल फूल गया। वो मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को दिया था, अब वो मेरे पोते को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। वो महाराज श्री 3 साल का था, कुछ नहीं खाता पीता था, आपके आशीर्वाद से बहुत फल फूल गया। अब अच्छे से दिखा दो। खाता पीता है। महाराज श्री, सवाल, हमारे अनुभव की दुनिया में परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील में दुख, पीड़ा और कुंठा, असंतोष समाहित हैं। इस परिस्थिति में कैसे जिएं, ये जन जन का सवाल है। देखिए, दुख, पीड़ा, कुंठा, असंतोष ये बिल्कुल स्वाभाविक है हर मनुष्य के हृदय में हीनाधिक रूप में, और ये संसार की वास्तविकता भी है। अगर संसार में ये सब नहीं होता तो धर्म जैसे तत्व की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम सब इन सब के मध्य रहते हुए भी प्रसन्नता से जी सकते हैं, बशर्ते हम जीने की कला को ठीक तरीके से समझें।
हम अपने जीवन को कांटों के बीच खिले गुलाब की तरह बना सकते हैं, जो कांटों के मध्य भी खिला रहता है। अपने भीतर ऐसी क्षमता हम विकसित कर सकते हैं, और वह तभी संभव है जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता विकसित हो, अध्यात्म का प्रकाश प्रकट हो, जीवन की सच्चाई को हम जाने, जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझे। हमारे दुख, हमारी कुंठा, हमारी हताशा, पीड़ा, चिंता का मूल कारण अपने मन को सही दिशा न दे पाना। मनुष्य के मन की आकांक्षाएं दिनों दिन पांव पसार रही, परिस्थितियां कुछ होती है, मनस्थिति कुछ और होती है। यदि व्यक्ति चीज़ों के अनुरूप अपने मन को ढालने में समर्थ हो जाए तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से ठीक हो सकती है, और यदि हम ऐसा करने में सफल नहीं होंगे तो अपने आप को दुख से मुक्त नहीं कर पाए। नमोस्तु महाराज। आशीर्वाद। बंटी जैन। और हाँ, चलो एक और है। हाँ हाँ, बंटी जैन परिवार, पूरा परिवार साथ में हो जाए। नमोस्तु हिरनी वाले गुरुवर सभी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु इक्षामि महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्यों की तरह देवों में भी जाति भेद होते हैं क्या? निकाय जाति को बोलते हैं। नहीं, जैसे मुस्लिम या जैन, सनातन, ऐसे इस तरह से। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाले लोग बोलते हैं। आजकल बहुत सारे दरबारी लोग होते हैं, और दरबारी लोग इसी तरह से बता देते ये वो देव था, ये वो देव था। एक बार की बात है, पहले मुझे बड़ा शौक भी था ऐसे लोगों से बातचीत करने का। तो एक ख्यात नाम दरबारी आया, तो कुछ भी बात होती वो पकड़ में आता तो पलट जाता, ये तो वो है, ये तो वो है, ये तो वो है। तो मैंने एक दिन जब मेरे पास बैठाया, लोगों ने उसके बारे में बहुत कुछ बता रखा था, मैंने अपनी मुट्ठी बंद की और बोला बता मेरी मुट्ठी में क्या है, तब मैं जानूंगा कि तू देवता है कि नहीं। देवता है तो तुझे अवधि ज्ञान तो होगा ही। बोले है, तो बोल मेरी मुट्ठी में क्या है। तो मुझे पहले तो आंखें दिखा के डराना चाहा। हम बोले तो मैं डरने वाला नहीं है, तेरे जैसे कई देवता मेरे पास पानी भरेंगे आके। तेरे को अवधि ज्ञान है तो पहले प्रूफ कर, मेरे मुट्ठी में क्या है। तो उसने बोला आपकी मुट्ठी में कुछ नहीं है। और वहाँ मेरे डेस्क में एक रबर था, इरेजर मैंने रख रखा था। हमने खोल के सामने वाले को दिखाया जो उसको लेके आता था। बोले जा अपना समय खराब मत कर, अपने काम में लग, इन कर्मों में उलझोगे तो उलझ के रह जाओगे। तो ये सब चक्करों में पड़ना सुसंगत नहीं। नमोस्तु महाराज जी। बंटी भाई हिरनी, और उसके बाद प्रशांत जी जैन गुणायतन जी ट्रस्टी हैं, उनकी तरह पूरे समूह के साथ में खड़े हो जाएंगे। और निकिता जैन भोपाल ये प्रश्न करेंगे। बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। ये प्रश्न मेरी छोटी बहन की तरफ से है जो जयपुर में है, कि आजकल के बच्चों पे प्रेशर झेलने की क्षमता बहुत घट गई है। उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए माँ बाप को कैसे डील करना चाहिए और उन्हें स्वयं की लड़ाई लड़ना कैसे सीखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए माँ बाप को कैसे डील करना चाहिए और स्वयं की लड़ाई लड़ने की सामर्थ्य कैसे विकसित करनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आप उन्हें लिबर्टी देना कम करो, लग्जरियस लाइफ स्टाइल से बचाओ। आप बच्चों को जितना आराम और सुविधा देंगे बच्चे उतने कमज़ोर होंगे, और बच्चों को प्रारंभ से जितनी कठिनाइयों का सामना करने का अवसर देंगे बच्चे उतने मजबूत होंगे। समझ गए? महाराज सुनो पूरी बात को। नमोस्तु महाराज। एक आदमी ने अनार का बड़ा बाग लगाया और उसके बाग में हार्वर्ड से पढ़ा हुआ बेटा एक दिन आया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बेटा जब बाग में आया, देखा छोटे छोटे अनार के पौधे थे। उसने माली से कहा ये पौधे बहुत छोटे हैं, इनमें कुछ बांस का टेका लगा दो, बल्लियाँ लगा दो, नहीं तो ये पेड़ उखड़ जाएंगे। माली ने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है। बोले मैं कह रहा हूँ टेका लगा दो, नहीं तो ये पेड़ उखड़ जाएंगे। माली मुस्कुराया और कहा आप कहते हो तो मैं लगा देता हूँ। पर जैसे वो हंसा, उसने पूछा तुम हंसे क्यों? बोले मुझे हंसी इसलिए आया कि मैं आपसे इतना ही कहता हूँ,
नहीं लगाएंगे तो 2-4 पेड़ उखड़ेंगे, लगा देंगे तो सब पेड़ उखड़ जाएंगे। नहीं लगाएंगे तो 2-4 पेड़ उखड़ेंगे और लगा देंगे तो सब पेड़ उखड़ जाएंगे। बोले ये कैसे? बोले देखो, इन पेड़ों को प्रकृति से खेलने का अवसर दो, इन्हें हवाओं को झेलने की सामर्थ्य दो, ये धूप और सर्दी की बाधाओं को, बारिश को खुद झेल सके। अगर हम इनमें टेका नहीं लगाएंगे तो पेड़ अपने भीतर खुद क्षमता विकसित करेगा, और यदि हमने टेका लगा दिया तो पेड़ के अंदर वो क्षमता विकसित नहीं होगी, हल्के से आघात से उखड़ जाएंगे। समझ गए? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आघात से अपने आप को बचाना चाहते हो तो टेका लगाने की आदत बंद कीजिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा आजकल सुविधाएं दी जाने लगी, ये बच्चों को कमज़ोर बनाते। हमेशा मैं कई बार ये बात दोहरा चुका, आज पुनः दोहराता हूँ, कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है, मजबूत इंसान सरल समय को जन्म देता है। कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है, मजबूत इंसान सरल समय को जन्म देता है, और सरल समय कमज़ोर इंसान को जन्म देता है। आप ज़्यादा सुविधाएं देंगे, कमज़ोर होंगे। उनको बोलो वी स्ट्रांग, और पेशेंस का महत्व सिखाए। बच्चों को ये बात समझाए कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ना है, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने के सपने नहीं देखना। यदि बच्चों के अंदर ये सब बातें भर दी जाए तो बच्चे बहुत मजबूत होंगे और आगे बढ़ सकेंगे। महाराज नमस्ते। प्रशांत जी जैन और उनके साथी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे JS चौहान, पूर्व डायरेक्टर SATI विदिशा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी प्रश्न मेरा ये है, ओ बैठते जाए। हाँ, कि जैसे किसी के उठावने में जाते हैं, हाँ रिश्तेदार भी आते हैं, समाज के लोग भी आते हैं, मंदिर फिर देव दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहाँ अंदर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए या बाहर से करना चाहिए? देखिए, उठावने में जाते हैं तो हमारे समाज में 2 तरह की परंपरा है। कुछ लोगों के यहाँ उठावने में शमशान जाते हैं और अस्थियों को बीन के लाते हैं। जो शमशान जाते हैं, जो अस्थियों का स्पर्श करते हैं, उनको बाहर से दर्शन करना चाहिए। और हमारे समाज में बहुतों के यहाँ शमशान जाने का कोई विधान नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। उठावने के लिए सब एक जगह एकत्रित होते हैं और शांति पाठ करके उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं और उनके प्रतिष्ठान आदि खुलवाते हैं। तो अगर आप शमशान नहीं गए तो आपका कोई सूतक नहीं, आप मंदिर अंदर तक जा सकते हैं। और शमशान गए हैं तो एक दिन का सूतक मानना चाहिए। JS चौहान, पूर्व डायरेक्टर SATI, और उसके बाद में तैयार हैं डॉक्टर अशोक जी, सविता जी, भोपाल, जो शिरोमणि संरक्षक हैं गुणाईथन के। भोपाल विदिशा दोनों, भोपाल विदिशा दोनों जगह हैं उनके। हेलो। युग प्रभावक ओ जैन आचार्य संत शिरोमणि श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सवाल। महाराज श्री, सवाल तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि सारे सवालों का समाधान आपने भावना योग की 60 पेज की किताब में दे रखा है। बहुत सुंदर। एक बार चौहान साहब का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। ये जन्मना जैन नहीं है, लेकिन कर्म से पूरी तरह जैन है। बहुत बहुत आशीर्वाद। महामुनिराज श्री परमार सागर जी महाराज के चरणों में सपरिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मुनिश्री श्री नवेद सागर जी महाराज के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। श्री सन्नाथ सागर जी महाराज के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी क्षुल्लक जी इच्छा में। चलिए आगे बढ़ाइए। सवाल है? हाँ डॉक्टर। हाँ, केवल एक व्याख्या चाहिए थी। अच्छा। क्योंकि आज ही किताब मिली है मूक माटी आचार्य श्री की लिखी हुई, और उसमें एक बहुत अच्छा माटी का सवाल है कि हे माँ पथ दे, पाथे दे, पद भी दे। इसकी सरल व्याख्या हम सभी पथ दे, पाथे दे, पद दे और पाथे भी दे। मार्ग दो, मार्ग के अनुकूल पद भी दो, स्वरूप दो। पाथे यानी रास्ते में, पाथे किसको बोलते हैं? नाश्ता को पाथे बोलते हैं।
तो हम जिस लंबे रास्ते को तय करने जा रहे हैं, रास्ते में हमें कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसलिए पाथेय विदो, अर्थात हमें वह स्वरूप प्रदान करे, हमें वो मार्ग प्रदान करे, और मार्ग के लिए आवश्यक वो सारे संसाधन भी आप दें ताकि हम मंजिल तक पहुंच सकें। नमस्ते। डॉक्टर अशोक जी, सविता जी, भोपाल विदिशा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे निश्चल जी जैन, BSNL SDO विदिशा। मुनिश्री निर्वेक सागर जी, मुनिश्री प्रमाण सागर जी, मुनिश्री निर्वेक सागर जी, मुनिश्री संतान सागर जी, त्रय मुनि राजों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। समय बचाएंगे, ठीक रहेगा। सीधे सीधे प्रश्न करें आप लोग। और भी मेरा एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, किंतु प्रमाण सागर जी उसका बहुत ही अच्छा समाधान देंगे जो हम नहीं सोच सकते कि धर्म क्या है। जैसे बच्चों को बताना धर्म क्या है, नवयुवक युवतियों को बताना धर्म क्या है, और जो हमारे प्रौढ़ावस्था में हैं उनको बताना है। उनमें से कुछ नास्तिक हैं, कुछ आस्तिक हैं, तो हम धर्म की व्याख्या सब कैसे करेंगे जिसमें सब संतुष्ट हो सके। देखिए, धर्म की सरलतम और सार्वजनिक व्याख्या अगर मुझसे पूछी जाती है तो मैं केवल एक ही पंक्ति में उत्तर देता हूँ, अधर्म से बचना ही धर्म है। बस, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, किसी भी अवस्था के हो सकता है धर्म की अवधारणा लोगों को अस्पष्ट हो, लेकिन अधर्म को समझने में किसी को कठिनाई नहीं, क्योंकि अधर्म का लंबा अनुभव है। तो बच्चों से, बड़ों से, सबसे ये बात कही जाए कि हमें, हमारी पहली प्राथमिकता अधर्म से बचने की, और जिन माध्यमों से अधर्म होता उनसे दूर हो जाओ, धर्म होता रहेगा। अधर्म से बचने के लिए जो शुभ आलम्बन हमें लेना पड़ता उसको अपना अल्पकालिक धर्म मान लो, जीवन आगे बढ़े। निश्चल जी जैन, BSNL डॉक्टर साहब भी पूछेंगे। हाँ डॉक्टर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे अंतरंग परिग्रह में जो मिथ्यात्व और कषायों को परिग्रह क्यों माना? परिग्रह किसको बोलते हैं? जो आत्मा को ग्रसित कर ले वो परिग्रह। तो मिथ्यात्व कषाय ने आत्मा को जकड़ रखा है कि नहीं जकड़ रखा है, इसलिए परिग्रह। हाँ, पीछे। निश्चल जी जैन, BSNL SDO विदिशा, उसके बाद में तैयार रहेंगे कुसुम सुरेश चंद जी सतभैया, परम पूज्य शीतल साड़ी महाराज की गृहस्थ अवस्था के नमोस्तु महाराज जी, माता नमोस्तु महाराज जी। एक मुनि श्री क्षमा सागर महाराज जी की एक छोटी सी पंक्ति है, चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना। चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना, मतलब उसका संसार महाराज जी, संसार बहुत बड़ा था। चिड़िया ने रोज एक गीत गाया ऐसा जो धरती आकाश में समाया। चिड़िया ने सदा सिखाया एक लेना सवा देना। महाराज जी, इसमें भाव क्या है कि सवा लेके एक देना? एक लेना सवा देना। हाँ, एक लेना और सवा देना महाराज जी। देखो, इस कविता है, इस कविता को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। पूरी व्याख्या में करूँगा तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन संक्षेप में बात यहाँ मैं ये कहूँगा, चिड़िया को एक प्रतीक के रूप में लो, और चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया, एक दिन का लाया, और जो दिया, उसने जो चहचहाहट दी वो सवाए दिया। यदि इसे हम संतों से जोड़ लें तो संत तुमसे कितना लेते हैं? बहुत थोड़ा सा, अंजलि भर, और तुम्हें लौटाते कितना है? दरिया भर। समझ लो, एक लेना सवा देना। चिड़िया ने एक दाना लिया, लेकिन उसकी चहचहाहट ने हम सबको जो दिया वो असीम। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हाँ, आगे कुसुम जी सुरेश जी सतभैया, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अविनाश जी जैन, प्रवक्ता विदिशा। सब महाराज जी को नमोस्तु, उच्छुल्लक जी को इच्छामी। मेरा प्रश्न यह है गुरुवर कि है ना, हम लोगों ने नियम सार जी का स्वाध्याय किया, उसमें 6 अपक्रम आए, तो उसका 6 अपक्रम का आशय क्या है? दिशापक्रम षट, यानी 6 दिशाओं हैं, ऊपर नीचे 4 दिशाएं और ऊपर नीचे की 2 दिशाएं, इसको अपक्रम बोलते हैं। षडापक्रम ओ एक ही। अविनाश जी जैन, प्रवक्ता विदिशा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर महेंद्र जी जैन विदिशा। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, जैसे जैसे आपके चरण विदिशा की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे देख रहे हैं हम कि मौसम में नरमी आती जा रही है,
और ठंडक एकदम बढ़ती जा रही है। हम तो चाहते हैं कि कल से ही मौसम में और बदलाव आ जाए और गुरुदेव आपका हमें लंबे समय तक सानिध्य मिल जाए, ये मेरी भावना है। और प्रश्न पूज गुरुदेव, मैं आचार्य श्री का एक प्रवचन सुन रहा था और उसमें आचार्य श्री कह रहे हैं कि आचार्य समंत भद्राचार्य भी मिलेंगे, आचार्य ज्ञान सागर जी मिलेंगे। तो महाराज से एक प्रश्न आता है, क्या ऊपर स्वर्ग में जैसे कि हमारी ये काया है, ये तो जाते नहीं है, ये तो चेहरे तो एक दूसरे के जाते नहीं है, तो किस प्रकार से वहाँ पर एक दूसरे से परिचय मिल पाता है या नहीं मिल पाता, या फिर ये सिर्फ व्यावहारिक बात है? इसको आप थोड़ा सा हमें देखो। नमोस्तु माँ जी। कहीं पर तुम 30-40 वर्ष बाद जाओ तो बहुत सारे पुराने लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अभी विदिशा में भी सब बोलते हैं, अपना अपना परिचय देते हैं। महाराज 1992 के भर्ती वाले लोग, है ना, 32 साल तो हो गए, लेकिन परिवर्तन दिखता है ना। जो बच्चे थे वो सब बच्चे वाले हो गए, कई तो दादा बन गए। परिवर्तन है, लेकिन स्मृतियां हैं कि नहीं जी, है ना जी। क्यों? परिवर्तन ऊपर के चोले का है और स्मृतियां भीतर के तत्व से जुड़ी। स्वाभाविक है, यहाँ हम जिस रूप में हैं, देव पर्याय में वह रूप नहीं होगा। आचार्य महाराज को आचार्य महाराज की आकृति में वहाँ खोजने जाओगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका सद्भाव है वहाँ। हाँ, वो चाहेंगे तो हमें हर रूप में प्रकट होकर अपना दर्शन दे सकते हैं। तो उन्होंने जो कहा कि सभी आचार्य मिलेंगे, सबका ठिकाना तो वही है, 100% मिलेंगे। समझ गए कि तत्व वही है, ऊपर का चोला बदला है लेकिन स्वरूप स्थिर है, ये समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर महेंद्र जी ने बिस्किट विदिशा और उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में तैयार रहेंगे जो पूज्य महाराज श्री जी की वाणी को लिपिबद्ध करके जन जन तक पहुंचा रहे हैं। विकास जी गोदा और उनके साथ में सुनील जी, स्वप्निल जी गोदा, पूरा गोदा परिवार तैयार रहेगा। और भोपाल से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज। ओ भैया, सब नमोस्तु एक साथ कर लो तो चलो, सब कर लो। नमोस्तु। सबको आशीर्वाद महाराज दे दो, है ना, ताकि समय बचा लो। हाँ, सीधे। गुरुदेव, पहली जिज्ञासा तो ये है मेरी कि आपका जो शंका समाधान नाम है ये बहुत छोटा है। आपके पास समस्त समस्याओं का समाधान है, शंका समाधान नहीं। फिर भी हम अपने मार्ग पर चलते हुए आपने जो मार्गदर्शन दिया है उसको हमने, लेकिन वर्तमान में हम जिस अवस्था में पहुंच रहे हैं, आगे हमको अपने जीवन को उत्थान करने के लिए शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, आपके मुखारबिंद से आत्म प्रतीति करो, अभ्यास करो, कहीं ईश्वर उपदेश में पढ़ते हैं तो ऐसा, लेकिन वो करें कैसे? कुछ मत करो, रिटायरमेंट तो होने वाली है ना जी। आ जाओ, सब होने लगे, अब चिपको नहीं। हाँ हाँ, 29 वो सुन रहे हैं हम, आज तैयारी हो रही है, तो रिटायरमेंट हो और आ जाओ, वैकेंसी अपने पास है पक्की। चलो, हाँ बोलो। विकास जी गोदा और संपूर्ण गोदा परिवार जो उनके साथ में और भी आए हैं, और साथ में ही आज आपको एक और परिचय कराए। आपने रामानंद सागर की रामायण सबने देखी होगी, और उसमें जो लक्ष्मण का रोल किया सुनील लहरी, उनके भ्राता यहाँ पर उपस्थित हैं, ससेंद्र जी, डॉक्टर ज्योति लहरी भोपाल, उन्हीं के साथ में विकास जी के साथ में आए। ये सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं, लहरी परिवार भी उन्हीं के साथ में हो जाए। बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। सवाल नहीं है? नहीं। चलो आशीर्वाद। आपके सवाल इतने ज़्यादा हैं, इतने आंसर हैं कि अब कुछ ज़रूरत ही नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए। महेंद्र जी जैन बरखेड़ी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में जो है श्री पारस जी जैन बांसा, और ब्रह्मचारी सुनीता दीदी भी उनके साथ में। महेंद्र बरखेड़ी, महेंद्र जी जैन बरखेड़ी हैं आप? बरखेड़ा। बखेड़ा नहीं करो, सवाल करो। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि निष्काम भक्ति के बारे में आप बताइए कि निष्काम भक्ति करने से क्या फल मिलता है।
एक तो ये प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूँ, समझ लो आप, तो धर्म की लड़ाई लड़ने में मैं अकेला हूँ या समाज का भी कोई सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओम। ये सबसे पहला जो तुम्हारा सवाल है, निष्काम भक्ति क्या है? निष्काम भक्ति की बात अगर मुझसे पूछो तो मैं रामायण का एक प्रसंग सुनाना चाहूँ। कहते हैं रामचंद्र जी जब अशोक वाटिका में पहली बार सीता से मिले, लक्ष्मण भी थे, रामचंद्र जी भी थे, सीता भी थी, उनके उस मिलन के दृश्य को देखकर वहाँ के सारे पशु पक्षी चहकने लगे, आनंद से भर गए। तोता, मैना, मोर सब भाव भक्ति से नृत्य करना शुरू कर दी। एक मोर इतना नाचा, इतना नाचा, इतना नाचा कि नाचते नाचते उसके पंख झड़ गए। जब पंख झड़ गए तो रामचंद्र जी ने बड़े प्यार से उस मोर को उठाया और सहलाना शुरू कर दिया। बाकी पक्षियों को बहुत बुरा लगा। अब रामचंद्र जी से तो कुछ नहीं कह पाए। लक्ष्मण जी के पास पहुंच गए कि प्रभु बड़ा अन्याय हुआ। बोले क्या? बड़ा अन्याय हुआ। बोले क्या हो गया? बोले भक्ति हम सब ने की, पर कृपा केवल मोर पर क्यों? वो भी अन्याय प्रभु के द्वारा, किसी और से होता तो झेल लेते। भक्ति हम सब ने की, पर कृपा केवल मोर पर क्यों? तो लक्ष्मण जी ने जो बात कही वो आपके सवाल का उत्तर बनेगा। उन्होंने कहा सच है कि तुम सब ने भक्ति की, पर तुम सब ने भक्ति जरूर की, पर किसी ने भी अपना पक्ष नहीं छोड़ा। एक मोर ही ऐसा प्राणी है जो भक्ति करते करते अपना पक्ष छोड़ दिया। कृपा का पात्र वही होता है जो अपना सारा पक्ष छोड़ देता है। निष्काम भक्ति तभी होगी जब अपने मन का अहम और अपने मन की अपेक्षाएं समाप्त कर दोगे। जो अहम और अपेक्षा से भरे चित्त से जुड़े हैं उनके हृदय में निष्काम भक्ति कभी प्रकट नहीं हो सकती। आपने जो दूसरा कहा, धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को साथ देना चाहिए कि नहीं, मैं तो कहता धर्म की लड़ाई, धर्म और लड़ाई समझ में नहीं आता। धर्म तो लड़ाई मिटाने का काम है। धर्म के नाम पर अगर लड़ाई हो रही है तो थोड़ा सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन कई बार धर्मायतनों और संस्कृति की सुधार लो ना सवाल को, उसे बैठे हाँ बहुत समझदार हो, उसकी रक्षा के लिए अगर किसी को आवाज़ उठाना हो तो आवाज़ उठाना चाहिए और अच्छे कार्य में सबको सहयोग देना चाहिए। इस तरीके से काम करना चाहिए जिससे किसी प्रकार का द्वंद्व भी ना हो और समस्या का हल भी निकल जाए। ओ पारसी जैन बांसा, शिरोमणि संरक्षक, और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी भी अपना प्रश्न महाराज जी चरणों में रखेगी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न, महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी आपकी जो मुख मुद्रा में प्रसन्नता रहती है, हम ऐसा क्या प्रयत्न करें विपरीत समय में कि हम भी प्रसन्न रह सकें? थोड़े दिन हमारे साथ रहने लगो। खरबूजा को देख के खरबूजा अपने आप रंग बदल जाए। अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का अभ्यास करो। अगर अंदर सकारात्मकता होगी तो प्रसन्नता स्वाभाविक होगी। बांसा से आकर प्रतिदिन महाराज जी की जो है वैयावृत्ति में पूरा लाभ लेता है। जोरदार ताली बजा दो उसके लिए, पारस भाई के लिए, और दीदी भी। नमस्ते महाराज जी। और उसके बाद में तैयार रहेगी बिहार टीम पूरी की पूरी एक साथ। उसमें प्रश्न आज करेंगे पीयूष जैन, जयपुर से पीयूष जैन। महाराज जी, जैसे केवल ज्ञान होने के उपरांत तीर्थंकर भगवान के समूह होता है और सामान्य जो केवली होते हैं उनको गंधकुटी लगती है, परंतु मूक केवली के ऐसे क्या कर्मों का उदय है कि केवल ज्ञान होने
से मोक्ष होने तक मौन ही रहते हैं महाराज जी। ये एक संयोग है, इसके पीछे कर्म नहीं। ये ठान निषेध विहारा धम्मो देशो नियदवो तेष, वो नियत होता है। जिनके नियोग में धर्मोपदेश बना रहता है वो धर्मोपदेश देते हैं, और जिनका नियोग नहीं होता वो नहीं देते। नमस्ते महाराज जी। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरी बिहार टीम के लिए। और इन प्रश्न पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में रखें, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रेमचंद जी उपकार एजेंसी सागर संस्था। महाराज जी, हमने आज तक देखा है और अनुभव भी किया है कि आचार्य श्री जी व आप सारे साधु अनुशासन और वात्सल्य के संगम हैं। यही संगम हम अपने गृहस्थ जीवन में कैसे डाल सकते हैं? बस हम लोगों से प्रेरणा लो और उसका अनुकरण करो, संगम अपने आप होगा। चलो सौरभ। सौरभ भैया सागर। सौरभ है पिताजी, किसको पूछना? सौरभ बोलो। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कुछ दिन पहले आपने प्रवचन में कहा था कि अपने जीवन में पुण्य कमाओ। बस हम यही चाहते हैं कि हम अपना पुण्य कैसे कमाएं, कैसे अपने उस पुण्य को हम गाढ़ा करें, इस चीज़ का हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन। पुण्य को गाढ़ा करना चाहते हैं, पुण्य की कमाई करना चाहते हो, तो पहला काम ये करो कि पाप की कमाई से बचो, पाप के काम से बचो, और पुण्य की क्रियाओं और पुण्य भावों को संपादित करने में अपना पूरा समय और शक्ति लगा दो। कोशिश करो मेरा जितना अधिक से अधिक समय है अच्छे कार्य में बीते, पुण्य अर्जित भी होगा और गाढ़ा भी होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रेमचंद जी जैन उपकार एजेंसी सागर। और उसके बाद में तैयार रहेंगे देव शास्त्र गुरु के प्रति तन मन धन से समर्पित इंजीनियर चंद्रशेखर जी विदिशा, जो पंच कल्याण होने जा रहे हैं उसके स्वागत अध्यक्ष भी आप हैं। चंद्रशेखर जी विदिशा इंजीनियर। नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न है, एक पिता अपने परिवार का संचालन करता है, उसके परिवार में फिर 4 बेटे होते हैं, चारों के परिवार अपने अपने होते हैं। फिर वो अपने परिवार संभालने में बेटे वो कि सारा इकट्ठा परिवार संभाले। हाँ, एक पिता होता है, उसका परिवार है, उसके 4 बेटे हैं, अब उसके 4 बेटे के 4 परिवार हो गए। अब वो अपने अलग अलग वो अपना परिवार संभालें कि इकट्ठा होकर सबका परिवार संभालें? पिता नहीं, बेटा, सब परिवार अलग हो गए तो 4 परिवार हो गए। देखो, सवाल तो पहला ये पूछना चाहिए कि पिता ने 4 बेटों का परिवार बसा दिया, उसके बाद बाप क्या करे? पहला सवाल तो है। 4 को अलग अलग बसा दिया, हाँ। तो उनको अपना काम करने दो, और पिता को चाहिए वो अपना दायित्व पूरा करे और परमार्थ के क्षेत्र में लगे, उनकी चाकरी से बचे। अब रहा बच्चे अगर अलग अलग हैं तो अंदर से एकजुट रहे, एक रह करके आपस में कटुता न रखें, संयुक्त रूप से रहे तो अति उत्तम है। लेकिन आजकल जैसी व्यवस्थाएं बन गई है, लोग अलग अलग ही रहते हैं, पर अलग अलग रहना भी मेरी नज़र में पूरी तरह बुरा नहीं है, तब तक जब तक अंतरंग से जुड़ाव हो। बहुत सारे परिवारों में मैंने देखा है बच्चे अलग होने के बाद अपने कारोबार में काफ़ी अधिक अच्छी प्रगति की, और सामाजिक धार्मिक व्यवहार में भी उन्होंने अच्छी भागीदारी दी। तो एक की 4 शाखाएं हैं, चारों आगे आगे बढ़ते जाए, काम होने दें, लेकिन अंदर से खींचातानी नहीं होनी चाहिए। पिता को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे आगे बढ़े, खिले और खेले। नमस्ते महाराज। इंजीनियर चंद्रशेखर जी विदिशा के बाद में तैयार रहेंगे अशोक जी सिंगई, गुणायतन के ट्रस्टी विदिशा। सवाल है? नहीं है। हाँ, चंद्रशेखर जी SDO। हाँ, 2 ही अशोक हो जा। बोलो चंद्रशेखर जी। माइक बोलो। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान समय में धर्म के क्षेत्र और कर्म के क्षेत्रों में आकुलता और व्याकुलता लोगों की बढ़ती जा रही है। इस आकुलता और व्याकुलता का कारण क्या है? धर्म क्षेत्र हो चाहे कर्म क्षेत्र हो, आकुलता व्याकुलता बढ़ रही है। आकुलता व्याकुलता की एक ही वजह है, अहंकार और आसक्ति। अगर मनुष्य के मन में अहंकार न हो, किसी प्रकार की आकुलता नहीं।
और आसक्ति न हो तो किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं। आकुलता व्याकुलता की जननी है अहंकार और आसक्ति। हमें चाहिए कि हम इसे कम से कमतर करें। आज जितने भी लोग हैं वे सबसे ज़्यादा अपने अहम के कारण परेशान हैं, जो उसे परेशान कर देते, और आसक्ति उसे बुरी तरह उलझाती है। दोनों को ख़त्म कर दो, मन में आनंद ही आनंद। हाँ, अशोक जी सिंघई विदिशा, पूरे विदिशा की समाज एक साथ खड़े हो जाएंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे संजय जी दिवा कीर्ति, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नगर पालिका विदिशा। सब एक साथ हैं। चलो। परम पूज गुरुवर, आपके चरणों में निवेदन है, विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है, जबकि भरत क्षेत्र में जब भोग भूमियाँ रहती हैं और बाद में पंचम और छठे काल में जो स्थिति रहती है, उस समय विदेह क्षेत्र में परिवर्तन किस प्रकार का होता है? भारत क्षेत्र में काल परिवर्तनशील है, विदेश क्षेत्र में काल शाश्वत होता है। तो वहाँ चतुर्थ काल जैसी व्यवस्था सदैव बनी रहती है, यहाँ की तरह वहाँ काल प्रभावित नहीं। महाराज जी, चतुर्थ काल में जब यहाँ परिवर्तन चलता है कि 500 धनुष की काया से 7 हाथ तक आ जाते हैं, वहाँ सब सुखमा दुखमा काल के आदि के सुखमा दुखमा काल के अंत और दुखमा सुखमा काल के आदि जैसी व्यवस्था होती है। इसलिए यहाँ जैसी व्यवस्था वहाँ नहीं होती। नहीं तो महाराज जी, प्रथम काल में जब 6000 धनुष की काया रहती है, बोला तो चौथे काल के प्रारंभ में जो व्यवस्था यहाँ रहती वो वहाँ हमेशा रहती। नमोस्तु भगवान। संजय जी दिवा कीर्ति अपना प्रश्न रखेंगे, उसके बाद में साधना जैन, स्थान का नाम नहीं लिखा इसमें पर्ची में, 4 बातें बताई थी भैया जी ने। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर जी में प्रतिमा विराजमान करती हैं तो परिवार को क्या फल मिलता है? अगर कहीं आपने देव प्रतिमा विराजमान की है तो वो नित्य पूजा का फल देते हैं। जिन प्रतिमा को स्थापित करना, जिन मंदिर बनाना, मंदिर के पूजा अर्चा के लिए, रख रखाव के लिए भूमि भवन आदि का दान देना, मंदिरों में उपकरण प्रदान करना, इन सबको नित्य पूजा माना गया। अगर आपने कहीं भगवान विराजमान करने का सौभाग्य अर्जित किया है तो जब तक उस भगवान की पूजा अर्चा होती रहेगी, उस पूजा का पुण्य का 6वां हिस्सा विराजमान कर्ता को किसी भी भाव में हो मिलता रहे। ये ऐसा कार्य, इसलिए ऐसे मौके जब कभी आए अपनी शक्ति के अनुसार बढ़ चढ़ करके भागीदारी रखनी चाहिए। साधना जैन अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रख रही है, उसके बाद में तैयार रहेंगी सीमा अनिल जैन गल्ला मंडी। तो गुरु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। गुरुदेव, वर्तमान परिवेश में नई पीढ़ी को धर्म से कैसे जोड़ा जाए और जो बाहर रहते हैं उन्हें कैसे संघर्ष से अच्छा मोटिवेशन मिले? देखिए, किसी को भी धर्म से जोड़ना है तो हमें पहला काम ये करना चाहिए कि हम उनके हृदय में धर्म के प्रति जागरूकता लाएं, धर्म की भावना जगाएं, धर्म के प्रति रुचि या आकर्षण उत्पन्न करें। और रुचि और आकर्षण उत्पन्न करने के लिए हमें सबसे पहला काम धर्म को थोपने से बचना। हम लोग प्राय रिचुअल की बात करते हैं, ये करो वो करो, ये नहीं करो वो नहीं करो, ऐसा मत करो। हम उन्हें स्पिरिचुअल से जोड़ें, उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करें कि अपने जीवन में आने वाले अप डाउन्स को अगर बैलेंस करना है, उस अप डाउन में अपने आप को संतुलित बनाए रखना है, तो उस समय हमारे लिए केवल एक ही संबल और आधार है, वह धर्म। बच्चों को आजकल मैनेजमेंट की भाषा बहुत अच्छे से समझ में आती है। उन्हें लाइफ मैनेजमेंट का हम पाठ पढ़ाएं, उन्हें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात सिखाएं, उन्हें बताएं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है और उसमें धर्म कैसे मददगार बन सकता है। उन्हें ये समझाएं कि बैड हैबिट्स हमारे लिए कितना खतरनाक है, उससे बचने में धर्म कितना अच्छा माध्यम है।
धर्म के बल पर हम अपनी क्षमताओं को कैसे विकसित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपनी वर्क एफिशिएंसी को कैसे और अच्छा बना सकते हैं, ये बातें जब बच्चों को समझाया जाए तो बच्चों के अंदर एक स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। फिर जैसे जैसे वह धर्म की बातें सीखते समझते हैं, उनकी रुचि भी बढ़ते जाती है। और हम लोग केवल ऊपरी ऊपरी बातें करते हैं तो फिर बच्चे उन बातों को थोड़े दिन संकोचवश स्वीकार लेते हैं, लिहाजवश स्वीकार लेते हैं, बाद में उनके अपने कार्यकलाप हो जाते हैं, उनका अपना रास्ता हो जाता है और फिर वो उसी पथ पर चलने लगते हैं। तो हमें सही दिशा में आगे लेकर चलने का उद्यम करना चाहिए। बच्चों को थोड़ा ऐसा भी समय बताइए कि वो हमेशा मोबाइल और लैपटॉप के अलावा अपने लिए भी समय निकालें। आप बच्चे तो बच्चों को ये मत बोलो कि मोबाइल मत देखो, बच्चों को ये बताओ कि क्या देखो, और बच्चों को ये बोलो कुछ मत करो तो कम से कम सप्ताह में एक दिन गुरु के प्रवचन सुनना शुरू कर दो। भले मोबाइल पे सुनो, सुनते सुनते तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगेगी और जीवन बदल जाएगा। सीमा अनिल जैन, गल्ला मंडी। मंचासीन समस्त गुरुओं के चरणों में कोटि सा नमोस्तु इच्छा में। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरा नहीं, कई समाजजनों का है कि गुरुजनों के समक्ष झूठ बोलने से कौन सा दोष लगता है, कृपया समाधान कीजिए। हमने बुंदेलखंड में एक कहावत सुनी, गुरु से झूठ, मित्र से चोरी, कह हो निर्धन, कह हो कोढ़ी। कह हो निर्धन, कह हो कोढ़ी। तो आप सब बुंदेलखंड के रग रग से परिचित हैं, इससे आगे मुझे कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। दोनों हाथ जोड़ लें। पूज्य महाराज श्री चरणों में निवेदन कि महाराज जी आप भी पूज्य महाराज श्री चरणों में प्रश्न रखकर हम सबको उस उत्तर की गंगा में प्रवाहित कराने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री जी। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए आज हिंडई ग्राम में आने के पश्चात मन प्रसन्न हुआ कि भले यहाँ पर समाज के लोग बाहर चले गए, किंतु फिर भी उन्होंने एक मंदिर को एक बहुत अच्छा और स्थायी रूप प्रदान किया। लोग ग्रामीण अंचलों में को छोड़ कर के भले शहरों में जा रहे हैं, किंतु आप भी बार बार कहते हैं अपने मूल को नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ पर जो उनका कृषि कार्य है, उस कार्य को वो संपन्न करते हुए भी शहर में बसते हुए भी प्रतिदिन बताते हैं पूजन पाठ के लिए 15-20 किलोमीटर दूर आते हैं, लेकिन अपने उस संस्कार को, जैनत को नहीं भूले हैं। वास्तव में बदलते परिवेश में जो कृषि का कार्य है वह एक प्रकार से लोगों के मन में आनंद देने वाला लगता नहीं। लोग कृषि को छोड़ के व्यापार करने के लिए उद्यम होते हैं, किंतु इस कृषि कार्य को करते समय क्या हमें ज़्यादा हिंसा का भागीदार बनना पड़ता है? ये कृषि कार्य पुरुष करते हैं तो क्या महिलाएं भी इस कार्य को कर सकती हैं? क्योंकि कृषसास कृष्याद कर्म सुप्रजा, क्योंकि प्रजा के लिए प्रभु आदिनाथ भगवान ने सर्वप्रथम कृषि का उपदेश दिया था। इधर दक्षिण भारत में बहुत कृषि प्रधान होते हुए भी आज वहाँ के युवक युवतियाँ सब कृषि कार्य से विमुख होकर के कंपनियों की नौकरी करना तो अच्छा मान रहे हैं, किंतु कृषि कार्य को श्रेष्ठ नहीं मान रहे। आपका कोई संबोधन मिले कि जिसके माध्यम से कृषि का महत्व प्रकट हो, और जैसे ये लोग यहीं पर भले ही नहीं रह पा रहे किंतु कृषि और भगवान को ना भूलें, इसी तरह सबका मंगलमय हो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ने बहुत ही अच्छा प्रसंग उपस्थित किया। इस बात की तो सराहना करनी पड़ेगी कि हिरणे वाले अपने जड़ से जुड़े हुए। हम लोग 1992 में जब पहली बार यहाँ आए थे तब छोटा सा चैत्यालय जैसा था, हाँ यही था ना। आज मंदिर के दर्शन करके मन बड़ा गदगद हो गया। आप लोगों ने मंदिर भी अच्छा बनाया और भव्य संत निवास का भी निर्माण किया। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ से अभी आप लोगों का जुड़ाव पूरी तरह बना है और अन्य लोगों को भी आप लोग प्रेरित करते हैं।
मैं आपके माध्यम से देश भर के उन तमाम लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने गाँव से या अपने मूल स्थान से अपना जुड़ाव बनाए रखें। यदि वहाँ मंदिर है तो उस मंदिर से अपना जुड़ाव हो और जन्म मरण परण की क्रियाओं में वहाँ जरूर जाएं, ताकि वहाँ की रौनक बने और उसके लिए एक अच्छी कार्य योजना बनाएं, ताकि वहाँ के आने वाले समय में पूजा अर्चा और रख रखाव की समस्या हल हो सके और उसे सुनिश्चित किया जा सके। अभी महाराज जी ने कृषि कार्य के संदर्भ में जो बात रखी वो बहुत ध्यान देने योग्य। हमारे यहाँ एक कहावत है, उत्तम कृषि खेती मध्यम बान, अधम चाकरी दुख निदान। खेती को उत्तम, व्यापार को मध्यम और नौकरी को तीसरे स्थान पर रखा। कृषि कर्म उत्तम कर्म है, इसे आर्य कर्म की संज्ञा दी। भगवान ऋषभदेव ने कृषि का उपदेश दिया। उनके उपदेश का सार था, कृषि करो या ऋषि बनो। ये कृषि से ऋषि तक की संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति है, इसलिए कृषि के कर्म को विस्तार देना चाहिए। मैंने अनेक बार ये कहा कि कृषि के कर्म में किसी भी प्रकार की काला बाजारी का काम नहीं है। काली मिट्टी सफ़ेद पैसा देती है, ये कृषि का कर्म है। जहाँ तक कृषि के कर्म में होने वाली हिंसा का सवाल है, तो यदि व्यक्ति पारंपरिक तरीके से खेती करता है तो उसमें कोई हिंसा का दोष नहीं रखता। आजकल जब से हरित क्रांति की शुरुआत हुई तब से रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग ने कृषि को हिंसा से जरूर जोड़ दिया। तो पहले तो मैं उन सभी कृषकों को इस बात की सलाह दूंगा कि वो कृषि में उत्साहित होकर के कृषि कर्म करें, और दूसरी बात कीटनाशकों और पेस्टिसाइड के प्रयोग से बचे। ऐसी ही फसल ले जिसमें कीटनाशक का प्रयोग न करना पड़े, क्योंकि कीटनाशकों का आप प्रयोग कर रहे हैं तो नियमतः वह कीटों की हत्या के लिए किया जा रहा है, फसल की रक्षा के लिए नहीं। आजकल जैविक खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आने वाला समय जैविक खेती का समय है। हम सभी को सलाह देंगे, जो भूमिपति हैं वे जैविक खेती को बढ़ावा दें। उसमें हिंसा नहीं है, उसमें फसल की रक्षा होती है और धरती की उर्वरता भी बढ़ती है। ये प्रयोग सिद्ध बात है कि एक बार रासायनिक खाद का प्रयोग करने से धरती की उम्र 3 साल कम होती है, और एक बार देसी खाद डालने से धरती की उम्र 5 साल बढ़ती है। पूरी धरती क्षारीय होते जा रही है, और रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग करने के कारण हमारे ज़मीन का जो पानी है वो भी आर्सेनिक होता जा रहा है। ये कैंसर की पूरी ट्रेन बन रही है। ये इस पर पूरा शोध हुआ है, और एक एक जगह खासकर पंजाब आदि के इलाके में 3-3 फसल लेते हैं। यूरिया भरा रहता है, पानी भरा रहता है। वो पानी जो नीचे जा रहा है वो पूरे पानी को आर्सेनिक बना दिया है। तो ना हम हवा को शुद्ध रहने दिए, न अनाज को शुद्ध रहने देंगे, न पानी को शुद्ध रहने देंगे, तो हम शुद्ध जी कैसे पाएंगे? कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे। इन सब की वजह को सबको समझना चाहिए और उसी अनुरूप अपने कार्यक्रम को बनाना चाहिए। तो क्यों न जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। उसकी शुरुआत आप करें। 3 साल तक आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तीसरे साल उसकी फसल आएगी और उसके बाद आप मुड़ के नहीं देखेंगे। लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर लोग करते हैं। मैं राजस्थान में था, एक स्थान में एक व्यक्ति का बेटा 150 बीघा का खेती थी और उसमें अनार और पपीता लगा रखा था। ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम था, टोटल ऑर्गेनिक। और उन्होंने बताया कि हमने पेड़ लगाया है, तीसरे साल से हमारा इसका टर्नओवर 80 करोड़ का होगा। उसने निकाला और वो टारगेट बता दिया। पूरे कैमरे वैमरे लगा रखा था। वो लड़का खेत से 40 किलोमीटर दूर रहता था। हार्वर्ड से पढ़कर आया हुआ लड़का ये काम कर रहा है। क्यों ना हम अपने पढ़े लिखे बच्चों को ये बातें सिखाएं। और टोटल ऑर्गेनिक, बोला हम किसी तरह के कीटनाशक और पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करके फसल रक्षक घोल का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आजकल उसके लिए विकसित हो गई। तो ये चीज़ें, ये पहल सबको करना चाहिए। और एक साथ न कर पाएँ
तो थोड़ा थोड़ा रकबा को तैयार करना शुरू करें और हिंसा के पाप से बचे। आप यदि कीटनाशकों के बल पर खेती कर रहे हो तो पाप की खेती कर रहे हो, हिंसा की खेती कर रहे हो। उससे अर्जित पैसा को भले तुम भोग लो, लेकिन उसके पाप को भोगने के लिए तो कई बहुत भोगना को तैयार होना पड़ेगा। रूखी सूखी रोटी खा लेने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन पाप के मूल्य पर पैसा कमाने की सोचना भी नहीं चाहिए। मैं विदिशा क्षेत्र में प्राय लोग खेती से जुड़े हैं और हिरण्य की तो पूरी खेती आप ही लोगों की है। इस पर विचार करिए और इस विचार के साथ हिंसा मुक्त खेती को प्रोत्साहित कीजिए ताकि समाज का स्वास्थ्य भी ठीक हो सके। ये तर्क अब निराधार साबित हो गया कि अगर हम इस तरह की पारंपरिक खेती करेंगे तो उत्पादन घट जाएगा। ये बिल्कुल निराधार है। जैविक खेती में उत्पादन और अधिक बढ़ रहा है, ये प्रयोग सिद्ध है। सरकार भी इसे बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज आने एक व्यक्ति जो शेयर बाजार के कारोबार से जुड़ा, उसने कहा चर्चा में, महाराज जी आने वाले समय में विभिन्न सेक्टरों में एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का सेक्टर भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ये लोगों की भविष्यवाणियाँ हैं। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही है क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसकी मांग है और फसल आती है तो उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। तो युवाओं को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शुद्ध आहार शुद्ध भोजन मिले, तब आप शुद्ध भोजन करेंगे तो हम लोगों को दे पाएंगे। आप लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलते हैं और जहर मिला अनाज और जहर मिले फल और सब्जियां खिलाते हो। बोलो वो शुद्ध है क्या? बोलो। आप लोग चौका लगाते हैं क्या? ऑर्गेनिक आप चीज़ें उपलब्ध कर पाते हैं? आप ऑर्गेनिक उपलब्ध करिएगा, आप खाइएगा तभी तो आप कर पाएंगे। और आप स्वस्थ रहेंगे तो संघ स्वस्थ रहेगा, साधु स्वस्थ रहेंगे, पूरी सृष्टि स्वस्थ होगी। इसलिए इस पर विचार सभी को करना चाहिए। विदिशा का एक सुयोग बन रहा है। आने वाले 3 तारीख से भव्य पंचकल्याणक की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है और ये बहुत अच्छा सुयोग है। ये बहुत अच्छा सुयोग है कि ये पंचकल्याणक मणिधर परिवार के निमित्त से संपन्न हो रहा है। उन्होंने अपने द्रव्य से मंदिर बनाया और अब उसका पंचकल्याणक करने का सुयोग मिल रहा है, लेकिन इसमें अवसर पूरे समाज को प्राप्त हो रहा है। पूरी समाज को इसका अवसर लेना चाहिए। बाकी सूचनाएं अभी हमारे प्रतिष्ठाचार्य द्वय यहाँ उपस्थित है, आपको प्रदान करेंगे। 2 तारीख को हम लोगों का वहाँ प्रवेश होगा और प्रवेश के बाद की जो बातें हैं भैया जी आपको बताएं। कल का यहाँ से बिहार होटल ओलंपस विद्यालय में वहाँ पर आहारचर्या होगी और वहीं पर शंकर समाधानी धतूरिया, गांव का नाम है धतूरिया, ओलंपस विद्यालय। मैं दोनों प्रतिष्ठाचार्य जी से यहाँ पर बुला रहा हूँ और वे अपनी बात। विदिशा वाले बहुत लंबे समय बाद हमें और अभय भैया को देखेंगे एक साथ में। चातुर्मास के बाद में एक साथ चातुर्मास हुआ था। आप सबको भी देते हैं 2 तारीख को महाराज श्री धर्मनाथ नवीन जिनालय पहुँचेंगे, जहाँ से 6:15 पर मुख्य जुलूस वहाँ से प्रारंभ। लब तक ओलंबस स्कूल से महाराज श्री लगभग 5:15 बजे तक निकलेंगे। 6:15 बजे से धर्मनाथ नवीन जिनालय से जुलूस प्रारंभ होगा, जो विदिशा के मुख्य मार्गों से होता हुआ स्टेशन मंदिर तक पहुंचेगा, जहां पर बाहर ही मेन रोड पर ही महाराज श्री का सार्वजनिक मंगल प्रवचन आप सभी के लोगों के लिए सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लगभग सौभाग्य आप लोगों के हाथों में भी है। महाराज श्री ने जैसा कि आपसे कहा है, और उन सभी पात्रों का चयन दोपहर में, क्योंकि प्रातःकाल तो सार्वजनिक प्रवचन होगा बाहर में, इसलिए प्रातःकाल बोलियां नहीं लगेगी। जिनको पात्र बनना है संपर्क कर लो। हाँ, हम बोली ऐसे भी पसंद नहीं करते, आपको पता है। वो सभी पात्र वहाँ पहुँचेंगे दोपहर में, जितने भी जो भी हैं पहले से संपर्क कर लो, घोषणा कर देंगे। हाँ, आशीर्वाद लेने आपके पास आएंगे सभी पात्र। हाँ। और 3 तारीख को प्रातःकाल, चूंकि 3 से 8 तारीख तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन है और 3 तारीख से ही प्रातःकाल घट यात्रा, श्री जी की शोभा यात्रा घट यात्रा के साथ ही परमानंद मंदिर से प्रारंभ होगी। महाराज श्री स्टेशन मंदिर से साथ में सम्मिलित होंगे। बाकी सूचनाएं आपको कल प्रदान की जाएंगी। चलिए आरती के लिए मूक माटी की प्रतियोगिता। हाँ, महाराज जी का माइक चालू करो। हाँ, आगाम जो है 1 तारीख से
मूठ माटी के ऊपर प्रतियोगिता जो है आयोजित हो रही है, ऑनलाइन प्रतियोगिता है विद्यासागर.गुरु पर। इसकी संपूर्ण जानकारी है, आप लोग उससे यानी संपर्क करके उस पर, और प्रत्येक व्यक्ति जो आचार्य श्री जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, हाँ इसके बारे में पूरी और आरती। हाँ, मूक माटी की जो प्रतियोगिता संपन्न हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता है जो 1 से 7 जून 2024 तक यह आयोजित है। चलिए।